वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारे रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और स्पेशली जब जो टीजीटी कमीशन आता है उसमें जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो है वो IUPAC नेम के जो है वो आते ही आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम जो है वो केमिस्ट्री, जीके और बायो के MCQ पोस्ट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम्स। जो सिंपल ब्रांच चेन होंगी, ठीक है, जैसे सिंपली जो चेन्स होंगी, सिंपली ब्रांच्ड चेन होंगी, उनका नॉमेनक्लेचर जो है वो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो प्रीफिक्स एन जो है वो कब लगता है, ठीक है, तो एन जो है वो एन मीन्स नॉर्मल। तो ये कब यूज़ होता है, यूज्ड फॉर दोज एल्केन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स फॉर्म ए कंटिन्यूस चेन विद नो ब्रांचिंग। ठीक है, जब सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं वो एक सिंगल चेन बनाएंगे, ठीक है, एल्केन्स, फॉर दोज एल्केन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स फॉर्म ए कंटिन्यूस चेन, तब हम उसका नाम लिखने से पहले हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, एन। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4 कार्बन हैं तो एन ब्यूटेन, ओके, सारे सिंगल बॉन्डेड है ना, एल्केन्स हैं, एन ब्यूटेन। और यहाँ पे 5 कार्बन है तो एन पेंटेन। ठीक है, एक जो है वो कंटिन्यूस चेन है ये। ठीक है, प्रीफिक्स एन जो है वो कब लगेगा, यूज्ड फॉर दोज एल्केन इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म ए कंटिन्यूस चेन। जब एक कंटिन्यूस चेन बनाएंगे कार्बन एटम तब हम उसके नाम के आगे हम पहले क्या लिखेंगे, एन। ओके, सेकंड है आपका प्रीफिक्स आइसो। अब आइसो प्रीफिक्स जो है वो कब लगता है, किसी का भी नाम लिखने से पहले आप आइसो लिखेंगे तो कब लिखेंगे, ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर दोज एल्केन्स इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू नेक्स्ट 2 एंड कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूस चेन। अब ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, ठीक है, कंटिन्यूस चेन में, ये कंटिन्यूस चेन है आपकी कार्बन की, इसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, ओके, लास्ट से जो पीछे वाला होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन जो होगा, ठीक है, उसके साथ जो है वो क्या अटैच होगा, आपका मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप। जब आपका सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तब आप उसका नाम कैसे लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन है और मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच है तो आइसोब्यूटेन। और यहाँ पे 5 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, आइसोपेंटेन। और नेक्स्ट है आपका प्रीफिक्स नियो। अब नियो प्रीफिक्स जो है वो कब लगता है, तो ये जब जो आपकी सेकेंड लास्ट कार्बन होगी उसके साथ जब 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, ठीक है, तब हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, नियो। जैसे यहाँ पे जो है वो 5 कार्बन है और सेकेंड के साथ जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, नियो पेंटेन। ठीक है, अब है नेक्स्ट इन नेमिंग हाईली ब्रांच्ड एल्केन। अभी हमने पढ़े सिंपली ब्रांच्ड एल्केन, ठीक है, जो सिंपल ब्रांचिंग थी। अब है हाईली ब्रांच्ड एल्केन, उनका नॉमेनक्लेचर जो वो कैसे होता है, उनके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हैं रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्केन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं एल्केन्स, और जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है कि ये और हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसका क्या मतलब हुआ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आपको जब जो भी आपको मॉलिक्यूल होगा उसकी आपने सबसे पहले कार्बन की जो है वो सबसे लंबी चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो। जब भी आप किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का जो है वो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसका ना IUPAC नेम लिख रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आपका सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। दूसरा स्टेप है लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूस। जरूरी नहीं है कि जो कार्बन की जो चेन होगी वो क्या स्ट्रेट हो कि सीधे ही लेने हैं, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कार्बन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। और थर्ड, इफ 2 डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल,
ठीक है, चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स और अल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड। अभी पहले सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सपोज आपको इसका जो है नॉमिनक्लेचर, इसका जो है वो IUPAC नेम लिखने को आए, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पर, अगर हम स्ट्रेट जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो 6 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई आपकी 7 कार्बन की। ठीक है, तो हम जो है वो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहला कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये जो इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगे हैं इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, सब्स्टिट्यूएंट्स। और जो आपने लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। ठीक है, उसके साथ जितने भी आपको ग्रुप अटैच होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूस। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। अब देखो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। ओके, तो अगर हमने ये चेन सेलेक्ट करी तो 5 कार्बन आएंगे। अब हम अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो करेक्ट वाली कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट हो, कार्बन जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, चेन जो है वो कैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो थर्ड हम क्या बोल रहे थे, इफ टू डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल द चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन इज सिलेक्टेड। अगर चेन जो है वो इक्वल लेंथ की जो है वो पॉसिबल हो जाए। ठीक है, टू डिफरेंट चेन्स, अब सपोज 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी कितने कार्बन आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी जो है वो 7 ही कार्बन आ रहे हैं। तब हम कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ सबसे ज़्यादा जो है वो साइड चेन्स अटैच है। सपोज अगर हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करी तो 1 2 3 4 साइड चेन जो है वो उसके साथ अटैच्ड है। ओके, अब अगर हम स्ट्रेट चेन को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करी सपोज, क्योंकि इसमें भी 7 ही कार्बन है, तब इसके साथ मैक्सिमम साइड चेन्स कितनी है, 1 2 एंड 3, ओनली 3 साइड चेन। ठीक है, तो करेक्ट वाला हमारा कौन सा होगा, ये वाली। ओके, ये वाली जो है वो आप चेन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। नाउ सेकंड रूल, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बता दिया कि जो पेरेंट चेन के साथ जो अदर ग्रुप्स अटैच हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी पोजीशन के बेस पे जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन एज 1 2 3 एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव्स लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहला रूल आपका हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कर ली सिलेक्ट। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हमने जो है वो सिलेक्ट कर ली, 5 कार्बन की चेन थी, सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 और 5, या हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो कौन सा जो है वो करेक्ट होगा कि जिस कार्बन के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको जो है वो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, वो वाली चेन आपने सेलेक्ट करनी। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको 4th नंबर पे आ रहा है, 4th कार्बन पे, लेकिन हम यहाँ से चेन को अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका 2nd नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से। ओके, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, द नंबर दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्सिक्वेंट और साइड चेन इज कॉल्ड लोकेंट। ठीक है, ये जो नंबर 2nd नंबर जो है, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट की पोजीशन जो है वो दिखा रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं। ओके, 2nd नंबर पे मतलब कोई ग्रुप अटैच है, दैट इज द लोकेंट। नाउ नंबर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप बाय हाइफन। ओके, जो नंबर होगा वो किसके साथ, ग्रुप से हाइफन के साथ आपने सेपरेट करना है। एंड देयर इज नो ब्रेक बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट एंड एल्केन नेम।
अब क्या बोल रहा है ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो जो आपने नंबर लिखना है, नंबर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप बाय हाइफन, सेकंड नंबर पे फिर हाइफन लगाना है आपने, ठीक है, 2 हाइफन, उसके बाद कौन सा ग्रुप अटैच है आपका, मिथाइल, और कितने कार्बन है यहाँ पे 5, तो पेंट एन, ओके, सिंगली बॉन्डेड है ना, तो पेंट एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, तो जो आपने नंबर लिखना है उसको हाइफन के साथ जो है वो इसको सेपरेट करना है, उसके बाद आपने कोई भी जो है वो ब्रेक या कोई भी स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं देना है सब्सिट्यूएंट और एल्केन के नेम के बीच में, ये सब्सिट्यूएंट और एल्केन के नेम के बीच में कोई ब्रेक नहीं देना है आपने, ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन 2 or more substituent are present, then end of the parents chain which gives the lowest set of the locant is preferred for numbering। अब सपोज बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा जो है वो सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तब आप जो है वो नंबरिंग कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे 3 सब्सिट्यूएंट जो है प्रेजेंट है, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपने ये वाली सिलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे, ठीक है, क्योंकि सब्सिट्यूएंट तो सेम है सारे, तो अब जो है वो नंबरिंग कहाँ से आपने शुरू करनी है, जिससे जो है वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो है वो बने, ओके, अगर आप यहाँ से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, तो कौन कौन से कार्बन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप या लोकेंट जो है वो अटैच है, लोकेंट आपका कौन कौन से ग्रुप पे है, 2 5 एंड 6, तो ऐसे हम लिख लेते हैं इसको। अब अगर आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो है वो मिथाइल ग्रुप कौन कौन से नंबर पे अटैच है, 2 3 एंड 5 पे, तो आप जो है वो कौन सी नंबरिंग को जो है वो प्रेफरेंस देंगे, जिसमें क्या होगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब देखो पहली पोजीशन तो 2 2 पे जो है वो सेम है, सेकंड पोजीशन जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो थर्ड है और यहाँ पे 5 है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, 2 3 5 वाले को, ओके, दैट इज द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। नाउ फोर्थ रूल इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्सिट्यूएंट। अगर सब्सिट्यूएंट जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं और सेम है, ठीक है, इफ़ द सेम सब्सिट्यूएंट और साइड चेन्स अकर मोर देन वंस, द प्रीफिक्स इज ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एक्सेट्रा आर अटैच्ड टू द नेम ऑफ द सब्सिट्यूएंट। अब सपोज यहाँ पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है ना, मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं दोनों, तब आप जो है वो कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, 2 2, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 हाइफन, बाकी आप सारा नाम वैसे लिखेंगे, सिर्फ अगर 2 ग्रुप अटैच हैं तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, ट्राई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, जैसे 4 होंगे तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा हेक्सा हेप्टा सो ऑन जो है वो आप ऐसे जो है वो उसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए आपने सबसे पहले, ठीक है, नंबरिंग करनी है आपने 1 2 3, यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, एक ही बात है, ठीक है, 1 2 3 करके, अब सेकंड नंबर पे जो है वो आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ओके, दैट इज द रूल। नाउ द पोजिशन of the substituents are indicated separately and the numeral presenting their position are separated by commas, ठीक है, तो जो नंबर उनकी पोजीशन उसको हमने कोमा से सेपरेट करना है और उसके बाद आपने हाइफन लगाकर जो है वो कितने नंबर्स में जो प्रेजेंट है, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल प्रोपेन। द नेक्स्ट फिफ्थ रूल इज द नेमिंग डिफरेंट सब्सिट्यूएंट्स। अब जो है वो पहले तो अभी तक हमने पढ़ा कि सेम ही सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मिथाइल पढ़ देते तो मिथाइल ही अटैच है वो, चाहे वो सेकंड पोजीशन पे, फिफ्थ पे या सिक्स्थ पे। अब बोल रहे हैं कि इफ़ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड विद द पेरेंट्स, तब क्या होगा, तब आप नेम कैसे लिखोगे, इफ़ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, they are named in alphabetical order along with their appropriate position।
अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग भी कर ली हमने इसकी। अब बोल रहे हैं कि जो थर्ड पोजीशन है आपकी, वहाँ पर जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच है और मिथाइल भी अटैच है, सेकेंड ग्रुप के साथ जो है वो मिथाइल ही अटैच है, ठीक है। तो अब आपने जो है वो किसका नाम पहले लिखना है, पहले इथाइल लिखोगे या मिथाइल लिखोगे, ठीक है। तो कौन से सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप सबसे पहले लिखोगे, तो जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है, ठीक है, ई जो है वो पहले आता है ना एम से, तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे। 3 पोजीशन पे क्या है, इथाइल, 3 इथाइल, ओके। उसके बाद 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो 2, 3 डायमिथाइल पेंटेन, ओके। 3 इथाइल, सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेटिकली जो आपका लेटर आता है वो लिखना है आपने। तीसरी पोजीशन के ऊपर जो है वो इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल, फिर दूसरी और तीसरी के ऊपर मिथाइल है, तो 2 3 डायमिथाइल पेंटेन, ओके। आई होप दैट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ रूल, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब बोल रहे हैं कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन एक ही पोजीशन पे है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे। इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्विवेलेंट पोजीशन फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द चेन, then the number of chain is done in such a way that the group which comes first in alphabetical order gets the lower number। अब देखो सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब बोल रहा है कि कार्बन की नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करोगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा जिस कार्बन के साथ, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसको 3 मिलता है, यहाँ से करें तो इसको भी 3 मिल रहा है। अब उन्हें कि दोनों साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्विवेलेंट पोजीशन में है, तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से कि यहाँ से, ठीक है। तो आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पर जो है वो क्या है आपका, विच कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो सब्स्टिट्यूएंट आपका अल्फ़ाबेटिकली पहले, इथाइल ग्रुप आपका पहले आता है ना, मिथाइल बाद में, तो आपने यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देना है आपने, ओके। नाउ 7, if the substituent attached with the parent chain is complex, अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, then that it is a branched, it is same as substituted alkyl group by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1, okay। बोल रहे हैं कि जो कार्बन आपका, पहले तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पेरेंट चेन आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो कार्बन आपका पेरेंट चेन के साथ अटैच है उसको आपने नंबर 1 देना है, कि ये पहला कार्बन हो गया आपका, ठीक है, नंबर 1। मतलब ये जो आपकी सब्स्टिट्यूएंट है इसका जो हमने नेम जो है वो अलग ही लिखना है, तो इसको नंबर 1 कार्बन हो गया, ये 2 और ये 3 कार्बन, ओके। द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन इन ब्रैकेट, इस पूरे का नाम हमने ब्रैकेट में लिखना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, ठीक है, इसके साथ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम कार्बन की पोजीशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ से करोगे तो भी यही आएगा, यहाँ से आएगा तो भी यही ऑर्डर आएगा, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। 5th नंबर पे जो है वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो 5th हाइफन, अब ब्रैकेट में आपने इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ओके। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 1 और 2 कार्बन के आपके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1 2 डायमिथाइल, और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल, 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी आपकी चेन का नाम आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 9 कार्बन है तो नोनेन, ओके। 5th पोजीशन पे 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, देन नोनेन, ओके। Now, the name of complex substituent is always written in brackets. सबसे पहली बात कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम हमेशा आपने ब्रैकेट में लिखना है। While deciding the alphabetically order of the variants and the name of the complex substituent is considered to between the first letter of the complex name.
अब देखो कि बोल रहे हैं कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो अटैच हैं, ठीक है, तो आप जो है वो किसका नाम जो है वो आप पहले लिखेंगे। ये दोनों 5th पोजीशन पे अटैच्ड हैं। ओके, इसका नाम क्या है, 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल। ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज दी 1,1, यानी कि पहली पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल। ओके, और इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो आप जो है वो अब पहले कौन सा ग्रुप जो है वो लिखोगे, ये वाला या ये वाला। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ द जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। ओके, जैसे डी जो है वो एम से पहले आता है, तो पहले हम इस ग्रुप का जो है वो नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले डी आता है ना, तो डी वाला आपने पहले लिखना है। 5th पोजीशन पे जो है वो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो 5 हाइफन फिर ब्रैकेट में इसका नाम 1,1 डायामिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर हाइफन, फिर 5th पोजीशन पे सेकंड ग्रुप कौन सा है आपका, 2 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, 9 कार्बन का है ना, तो नोनेन। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब ग्रुप तो सेम है यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल ब्यूटाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली तो एम और एम जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो आप जो है वो किसका नाम पहले लिखोगे, तो आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे जो कि लोवेस्ट पोजीशन पे है। ये 5th कार्बन पे है या 6th पे है, ठीक है, तो आपने जो है वो 5th कार्बन वाले का नाम जो है वो आपने पहले लिखना है। 5 मिथाइल ब्यूटाइल, फिर 7 पोजीशन पे 2 मिथाइल ब्यूटाइल डोडेकेन। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही पोजीशन पे और सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है तब आप कैसे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, यहाँ पे भी 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, हैं भी दोनों किस पे, 5th कार्बन के ऊपर। तब आपने जो है वो उसके आगे क्या लगाना है, जैसे 5th कार्बन पे 2 है ना, तो 5,5 बिस 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 2 मिथाइल डेकेन। ओके, अब तब आपने इसका नाम जो है वो, जैसे दोनों ग्रुप सेम होंगे तो उसके आगे जो है वो आपने क्या लगाना है, जैसे 2 होंगे तो बिस, 3 होंगे तो ट्रिस और 4 होंगे तो टेट्राकिस। ओके, तो इस तरह से जो है वो आपने इसका नॉमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, द साइक्लिक टू कंपाउंड इज नेम बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो टू द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन। ठीक है, सपोज कि स्ट्रेट चेन एल्केन होता, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है हमारे पास, प्रोपेन, 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन। तो सिंपली ये जो इसके आगे आपने क्या लगा देना है, साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, आप सभी के साथ जो है वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 4 कार्बन होंगे तो क्या जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, 5 होंगे तो साइक्लो पेंटेन एंड सो ऑन। द नेक्स्ट इज द सेकंड रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अभी तक हमने जो 8 रूल पढ़े वो थे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स के लिए जो सिंगली बॉन्डेड थे। अब जो अगर कंपाउंड्स जो हैं वो उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उनके लिए क्या रूल्स होंगे आपके, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग कार्बन एटम इन्वॉल्विंग इन मल्टीपल बॉन्ड्स। आपने कंटिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट चेन तो आपने सिलेक्ट करनी है, लेकिन कौन सी, जिसके बीच में जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनों को आप छोड़ ही दें। ठीक है, तो वो वाली जो है वो उस चेन में जरूर आनी चाहिए। सेकेंड, सुफिक्स एन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय इन और आइन। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, जैसे प्रोपेन। ठीक है, सपोज आप प्रोपेन लिख रहे थे तो अब डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखोगे आप, प्रोपीन। सीरियसली, एटम इन द पेरेंट चेन इज डन इन सच ए वे। अब नंबरिंग जो है वो पेरेंट चेन की कैसे करनी है, इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग द मल्टीपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर। पहले हम नंबरिंग कैसे कर रहे थे कि जो सब्स्टिट्यूएंट जिसके साथ अटैच है उसको हमने लोएस्ट नंबर देना है, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सी कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है, जिसके साथ जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सपोज जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एक नाम CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH
देन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इसका जो है वो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, या 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो इन कार्बन्स के बीच में क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, तो इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसको 3 और 4 मिल रहा है, अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 2 और 3। ठीक है, तो हम जो है वो इस ऑर्डर में जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ओके, सो नेक्स्ट इज द रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ए फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तब आप नाम कैसे लिखोगे, तब आप नेमिंग जो है वो उसकी कैसे करोगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच है, OH, तो बोल रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग कार्बन एटम हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप। आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ से ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उस कार्बन को तो सिलेक्ट ही नहीं किया जिसके साथ क्या लगा था, फंक्शनल ग्रुप। उस कार्बन को जरूर सिलेक्ट करना है, तब आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कहाँ को बन रही है। ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन से हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका 5 कार्बन का। ठीक है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वही लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, दैट इज द करेक्ट वे। नेक्स्ट क्या है आपका, द नंबरिंग ऑफ एटम इन द पेरेंट चेन इज डन इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर। तो आपने नंबरिंग भी कैसे करनी है, जिस कार्बन के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अटैच है उसको फर्स्ट नंबर 2 3 4 5। ओके, ना कि आप यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4 5। जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन सब्सिट्यूएंट आर देन फॉलोड। बाकी के जो रूल हमने एल्केन्स के लिए पढ़े वही जो है वो इसमें क्या होंगे, फॉलो होंगे। नेक्स्ट है रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड साइड चेन सब्सिट्यूएंट। अब उस कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। ठीक है, तो उसका जो है वो आपने नेमिंग कहाँ से शुरू करनी है, सबसे पहले आपने जो लोएस्ट नंबर जो देना है कार्बन का, किसको देना है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा आपका। ओके, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले को, फिर ट्रिपल, और उसके बाद आपने लास्ट में साइड चेन वाले को। ठीक है, सपोज आपका किसी कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड और साइड चेन प्रेजेंट है, तो आपने लोएस्ट नंबर किसको देना है, जहाँ जिस कार्बन को देना है जहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ना कि उस कार्बन को जहाँ पर क्या होगी आपकी साइड चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, लोएस्ट नंबर इनको देने हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप सपोज यहाँ पे जो है वो साथ में फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होता, ठीक है, तो अब आपने लोएस्ट नंबर सबसे पहले इस कार्बन को देना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच, ये जो है वो उसका ऑर्डर है ये। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन साइड चेन। ठीक है, द लास्ट इज द रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले आपने किस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। अब हो रहा है कि 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब आप कैसे नंबरिंग करोगे उसकी। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो मान लेना है, बाकी के सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और इनका जो ऑर्डर है वो कैसे होगा, सबसे पहली नंबरिंग, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहला नंबर जो है वो किसको जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हेलाइड्स, एमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, अमाइंस एंड देन ईथर्स। ओके, सबसे पहला जो नंबर है वो किसको जाएगा आपका, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने जो है सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH OH, then CH2 CH2 एंड देन COOH। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्कोहल ग्रुप। अब आप जो है वो किसकी नंबरिंग जो है वो पहले करेंगे,
कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को। 1 2 3 4 5, ये वाला आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, 4th नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना आपका, 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, पेंटानोइक एसिड जो है वो इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दी जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड आई होप आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।